हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सीपी सिंह। आज हम आपको सेंटेंस में द प्रोनाउन पढ़ाने जा रहे हैं। प्रोनाउन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द ग्रामर। सो लेट अस नो व्हाट इज द प्रोनाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन प्रोनाउन। ओके, तो the pronoun is a word used place of noun. Pronoun is a word used place of noun. सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज एब्सेंट। मोहन अनुपस्थित है। बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वह बीमार है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये मोहन क्या है, नाउन है, और ये ही क्या है, प्रोनाउन है। कह रहे हैं मोहन इज एब्सेंट, मोहन अनुपस्थित है। बिकॉज, क्योंकि ही, ये ही किसके लिए आ रहा है, मोहन के लिए। यानी मोहन के प्लेस पर ये जो है कि हम क्या किए हैं, ही का प्रयोग किए हैं, इसलिए ही यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है। इधर क्लियर। जैसे he lost the match, he lost the match because he did not play well। ठीक है। जैसे राधा did not come to school because she was ill। तो she क्या हुआ इसमें, प्रोनाउन, क्योंकि she का प्रयोग राधा के स्थान पर किया गया था। ओके, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। Kinds of pronoun. Kinds of pronoun. There are following kinds of pronoun. There are following kinds of pronoun. Pronoun निम्न प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ओके, तो पर्सनल प्रोनाउंस उन्हें कहते हैं जो तीन प्रकार के व्यक्तियों के लिए प्रयोग में आते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस आर दोज हु आर यूज्ड फॉर थ्री काइंड्स ऑफ पर्सन्स। ओके, तो सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन में हम फर्स्ट पर्सन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष। ओके, बात करने वाला। बात करने वाले को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन, मतलब द पर्सन स्पीकिंग। द पर्सन स्पीकिंग इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। जैसे आई, मी, वी, अस, माइन, आवर, आवर्स, माइन, ये सब जो है फर्स्ट पर्सन के अंदर आते हैं। इधर क्लियर। ओके, सेकेंड पर्सन जिससे बात की जाए, जिससे बात की जाए, द पर्सन इज स्पोकन टू। द पर्सन इज स्पोकन टू। फॉर एग्जाम्पल, एज यू, योर, योर्स, दाऊ, दी, दाई। यू, योर, योर्स, दाऊ, दी, दाई आर सेकेंड पर्सन्स। इज दैट क्लियर। आइए हम थर्ड पर्सन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड पर्सन जिसके विषय में बात की जाए। जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो वह थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन में आप जानते हैं कि कौन कौन से आते हैं। ही, सी, इट, इट्स, हिम, दे, देम, देयर, देयर्स, हर, हर्स। ये सब क्या है, ये थर्ड पर्सन में आते हैं। इधर क्लियर। यानी पहला पर्सनल प्रोनाउंस जो तीन प्रकार के व्यक्तियों के लिए प्रयोग में आता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, इधर क्लियर। तो सेकेंड प्रोनाउन क्या होता है, सेकेंड प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जिसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ता है तथा अपने से पहले प्रयोग हुए नाउन से संबंध बताता है, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जो प्रोनाउन
दो वाक्यों को जोड़ता है तथा अपने से पहले प्रयोग हुए नाउन से संबंध बताता है, यानी रिलेशन बताता है, उसे ही हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ओके, हु, whom, whose, which, what, as, that मुख्य रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई नो द बॉय हु केम हियर। आई नो द बॉय हु केम हियर, मैं उस लड़के को जानता हूँ, हु केम हियर जो यहाँ आया। यहाँ पर हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। आई नो द बॉय, अब हु का उपयोग किसके लिए आया है? बॉय के लिए आया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। दिस इज द पेन, यह वही पेन है, विच आई वांट, जिसे मैं चाहता हूँ। यानी विच का प्रयोग किसके लिए हुआ है? पेन के लिए। यानी विच जो है इन दो वाक्यों को जोड़ भी रहा है और विच जो है कि पेन से अपना रिलेशन भी बता रहा है। इधर क्या मतलब रिलेटिव प्रोनाउंस वह होता है जो दो वाक्यों को जोड़ता है तथा अपने से पहले आए हुए नाउन से अपना संबंध भी बताता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ, हु इज माई फ्रेंड, जो मेरा मित्र है। अब हु किसके लिए आया है? मैन के लिए, यानी हु का रिलेशन किससे है? मैन से है, इसलिए हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, तो नेक्स्ट रूल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट रूल क्या है आपका? नेक्स्ट रूल यानी नेक्स्ट प्रोनाउन क्या है आपका? नेक्स्ट प्रोनाउन आपका है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके, यानी आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको। आप कंसंट्रेट होकर मेरी हर एक बात पर गौर कीजिए। ये प्रोनाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक कंपटीशन के लिए, आप हर एक क्लासेस के लिए। सो बी कंसंट्रेट व्हाट आई से एंड बी कंसंट्रेट एट द वर्ड। ओके, तो थर्ड प्रोनाउन है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके, तो लेट अस डिस्कस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम वह शब्द जो वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य करता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। वह शब्द जो वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य करता है, उसे ही हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। As you know, there are two types of interrogative. First, which starts with helping word, and second, which starts with question word. ठीक है, कहने का मतलब है कि पहला इंट्रोगेटिव वह होता है जो किसी हेल्पिंग वर्ब से यानी सहायक क्रिया से प्रारंभ होता है, और सेकंड वह होता है जो किसी प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, these are interrogative pronouns. These are interrogative pronouns. ठीक है, what, why, where, when, how, these are interrogative pronouns. ठीक है, for example
What is your name? What is your name? ओके, देख रहे हैं ये वर्ड क्या है? ये क्वेश्चन कर रहा है कि आपका नाम क्या है, ठीक है? ये देख रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। आप देखिए और एग्जाम्पल, Why do you weep? आप क्यों रोते हैं? ये वही क्या हुआ? आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है, ठीक है? What, why, where, when, how, these are इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, ठीक है? जैसा कि मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब से भी आपका क्वेश्चन पूरा होता है। जैसे Do you know me? Do you know me? अब यहाँ पर ये इंटरोगेटिव, ये डू जो है आपका इंटरोगेटिव वर्ड का काम कर रहा है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ड है, ठीक है? तो इसे हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं कर सकते हैं, ठीक? ये आपका व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, ये सब क्या है आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है, ठीक है? तो आई होप माय वीडियो विल बी लाइक everyone. Thanks for watching my video. I will see again the next rules of the pronoun. Till then, goodbye. First of all, you subscribe, like and share my channels. For doing so, I will be inspirations and I will try my best for your success. Thanks.